हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिटी क्लासेज। सिटी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग प्रतिशत के बारे में जानेंगे, परसेंटेज के बारे में जानेंगे कि परसेंटेज है क्या, प्रतिशत है क्या। इस सब के बारे में हम लोगों को जानना है। जब तक हम लोग किसी चीज़ के बारे के बेसिक के बारे में नहीं जानेंगे हम लोग, तब तक हम लोग कुछ नहीं जान सकते। तो आज हम लोग परसेंटेज के बारे में जानेंगे कि प्रतिशत है क्या। तो प्रतिशत में हम लोगों को यह जानना है कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत कहते किसको है, इस सब के बारे में आज हम लोगों को क्या करना है, जानना है। तो परसेंटेज, प्रतिशत, प्रतिशत को आप जब आप तोड़िएगा तो प्रति प्लस शत, जब आप इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है एक और शत मतलब होता है 100। जो नंबर अपने आप में 100 हो उसी को तो हम लोग प्रतिशत कहते हैं। तो प्रतिशत का अर्थ एक तरह से ऐसे भी हम लोग दे सकते हैं कि वैसा भिन्न जिसका हर 100 और अंश क्या हो, भिन्न हो, मतलब भिन्न मतलब अलग अलग हो, उसी को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ सभी के हर में हम लोग 100 रखेंगे, यहाँ पे जैसे 20 लिख दिए, यहाँ फिर 40/100 लिख दिए, यहाँ पे 60/100 लिख सकते हैं। नीचे में हम लोग 100 रख सकते हैं, बट ऊपर में अलग अलग नंबर को रख सकते हैं। प्रतिशत का यही अर्थ होता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, मतलब प्रतिशत मतलब अपने आप में 100 हो, इसी को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट 2 रूल है, उसके बारे में समझेंगे कि प्रतिशत जब हम लोग का सिंबल हटाना रहता है किसी भी फ्रैक्शन का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं। और जब हम लोग को प्रतिशत निकालना रहता है, परसेंटेज हम लोग को निकालना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं। तो आइए हम लोग पहला फैक्ट देखेंगे। पहला रूल है हम लोगों का कि जब हम लोग का प्रतिशत का सिंबल, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रतिशत का सिंबल होता क्या है। तो प्रतिशत का सिंबल हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसी को हम लोग परसेंटेज का क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं, प्रतिशत का चिन्ह बोलते हैं। तो अब हम लोग इसी में हम लोग को कभी कभी प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए कहता है, कभी बोलता है कि प्रतिशत निकाले। किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग को प्रतिशत जब हम लोग को निकालना रहता है, तब हम लोग उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जिस फ्रैक्शन में परसेंटेज दिया रहता है और परसेंटेज का सिंबल हम लोग को हटाना रहता है, तो उसमें हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए कि कोई फ्रैक्शन है, जैसे 3/5 है, तो 3/5 को हम लोग जब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो अभी हम जस्ट बताएं कि किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 3/5 है, तो इसको 100 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तब यहाँ 5 1 5 और 5 से यह 20 बार में कट जाएगा। जब जितना बार में कट गया और जो ऊपर में आपका यहाँ पे था, दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो जितना आता है उतना ही परसेंट हो जाता है। तो 20 और यहाँ 3 है, तो 20 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। और हम लोग निकाल क्या रहते हैं, प्रतिशत, तो यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो 3/5 को हम लोग परसेंटेज में क्या लिखेंगे, तो 60 लिखेंगे। अब आइए वैसे ही सेकेंड एग्जांपल में जैसे समझते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है 7/10। 7/10 को जब हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। तो जस्ट जैसे हम लोग ऊपर में किए थे, जब भी हम लोग को कोई भी फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तब यहाँ काटेंगे, जो कटेगा 10 से ही 1 बार में कटेगा, 10 से ही 10 बार में कटेगा। जो नंबर ऊपर में बच गया उन दोनों नंबरों को क्या करते हैं, आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 और 7 ऊपर में है, तो 10 7 जा क्या हो जाएगा, 70%, यही हो जाएगा आपका। जब भी हम लोग 7/10 को मतलब 7/10 फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वह 70% होगा। अब इसी में हम लोग को क्या होता है कि कभी कभी नंबर दिया रहता है, उसके साथ परसेंटेज का सिंबल दिया रहता है। तो जब हम लोग परसेंटेज का चिन्ह को हटाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो जब भी हम लोग को ऐसा, जैसे अब हम इसी को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो सेकेंड रूल है यहाँ पे, जैसे 60% है, तब हम लोग को यहाँ पर 60% दिया है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 60% दिया हुआ है, तो हम अभी जस्ट आप लोगों को बताए हैं कि जब भी हम लोगों को प्रतिशत का सिंबल हटाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे 60 है तो यहाँ तो 60 लिखेंगे ही, और यहाँ पे प्रतिशत है तो प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे।
तो अब यहाँ पे काटिए, क्या हो जाएगा 10 से 10, 2 से काटिए, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, कितना आया 3/5 आया। यही तो वहां पे हम लोग निकाले थे 3/5, उस समय फ्रैक्शन में लिखे थे और हम लोग जब परसेंटेज निकाले थे तो 60 आया था। वही 60% को जब हम लोग फ्रैक्शन में चेंज किए तो हम लोग को अभी निकाल करके कितना आया 3/5 ही आया। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे 70% हम लिखते हैं, अब 70% है तो जब हम लोग को परसेंटेज का सिंबल हटाना रहेगा तो क्या करेंगे, तो जब भी परसेंटेज का सिंबल हटाना रहता है तो हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जब 70% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 70 जस्ट का टच लिखेंगे और यहाँ पे जो परसेंटेज है उसको परसेंटेज न लिख करके हम लोग 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट गया तो क्या बच गया 7/10। यही 7/10 को हम लोग जब परसेंटेज में कन्वर्ट किए थे तो कितना आया था 70% आया था। वही 70% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो कितना आया 7/10 आया। तो वही इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ हम लिखे हुए हैं यहाँ पे जो आप लोगों को याद रखना होगा। ऐसे आप नहीं याद भी हो तो इस फार्मूला से आप इस रूल से आप निकाल सकते हैं। जैसे 25% है यहाँ पे, तो यहाँ 25% को हम कैसे लिख दिए 1/4। अभी तो कह सकते हैं कि सर आप नकल करके भी लिखे होंगे, तो जी नहीं, ये सब जो है से याद है। तो यहाँ आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं होता है तो जब आप लोग को रूल पता चल गया है कि जब भी हम लोग को परसेंटेज का सिंबल को हटाना रहता है, चिन्ह को हटाना रहता है, तो 100 से क्या करते हैं हम लोग, तो 100 से डिवाइड करते हैं। और जब भी कोई फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। तो पहला में क्या करते हैं, जब प्रतिशत का चिन्ह हटाना रहता है तो 100 से क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। क्या देते हैं, भाग देते हैं। और जब भी हम लोग को किसी भी फ्रैक्शन का हम लोग को प्रतिशत में निकालना रहता है तो हम लोग 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। यही आपका 2 रूल है, इसी पे पूरे परसेंटेज के क्वेश्चन आधारित हैं। तो आपको यहाँ बता रहे थे हम कि 25% को 1/4 हम कैसे लिखे। तो ये देखिए यहाँ पे 25% है, तो 25% को तो हम यहाँ क्वेश्चन के रूप में लिख दिए। अब इसको हम सॉल्व करें तो कैसे करें, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे कि यहाँ 25 है तो यहाँ 25 लिखेंगे और यहाँ पे प्रतिशत है तो प्रतिशत को हम लोग को हटाना रहता है। तो क्या यहाँ पे लिखे, जब हम लोग को प्रतिशत का चिन्ह हटाना रहता है तो यहाँ पे हम लोग 100 से क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ भी हम लोग 100 से भाग दे देंगे। अब हम लोग को 25 का टेबल आता है कि नहीं आता है, तो अब आप लोग समझिएगा। यहाँ देखिए अब 25 है तो हम लोग 5 से काटेंगे, तो 5 से कितना बार में कटा, 5 बार में 5 से काटिए तो 5 2 जा 10, 1 0 यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। जब हम 25% को कन्वर्ट किए फ्रैक्शन में तो कितना आया 1/4 आया। तो यही 1/4 हम यहाँ पे लिख दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का दिमाग में यह चल रहा होगा कि सर आप तो सिंपल नंबर को आप कन्वर्ट करके फ्रैक्शन में लिख दिए। अब यहाँ पे कुछ हम यहाँ देख रहे हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखा हुआ है परसेंटेज, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हम लोग उसको भी आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लेकर के चलते हैं। यहाँ पे जो आप लोग बोलिए हम ऐसे ले लेते हैं 37 सही 1/2% को ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए 37 सही 1/2% को जब हम लिए तो यहाँ पे फ्रैक्शन जो है वह कैसा फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन हम लोग को समझना होगा कि फ्रैक्शन ही है तो कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन है, कैसा फ्रैक्शन है। तो यह हम लोग को देखने में लग रहा है कि मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले तो हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मिक्स फ्रैक्शन को क्या करते हैं कि जो बगल में लिखा हुआ रहता है नंबर उसको नीचे वाले नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला नंबर को ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ देखिए जब 37 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 37 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 7 जा 14, 3 2 जा 6 और 7 74 आया। 74 में जब आप 1 को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 75 आ जाएगा। तो यहाँ पे 75 आया और नीचे में यहाँ क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। यही 75/2% यहाँ लिखा गया। जब आप 70, ये तो आप सिंपल फ्रैक्शन अब इसको हम कन्वर्ट कर दिए, और जब भी आप 75/2 को
हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए 72 तो रहेगा ही, यहाँ 2 भी रहेगा। जब हम लोग प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो इन दोनों के बीच में कुछ चिन्ह है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह रहता है। अब कट रहा है तो काट पीट कीजिए, जहां कट रहा है देखिए यहाँ पे 25 से काटेगा तो 3 बार में कटेगा, और 25 से इसको काटेगा तो 4 बार में कटेगा। तो ऊपर में क्या बचेगा, 3 बच गया। अब यहाँ 2 और 4 है तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 8 आएगा। तो आप 37 से ही 1/2% को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो कितना आया, 3/8। तो वही 3/8 को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। आप कैसे भी मिक्स फ्रैक्शन इससे भी हार्ड देगा तो आप उसको क्या कीजिएगा, बहुत इजी तरीके से ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोगों को केवल दिमाग में यही बैठा करके रखना है कि जब भी हम लोगों को प्रतिशत का चिन्ह दिया रहेगा उसको हटाने के लिए हम लोग 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। और जब भी किसी भी फ्रैक्शन का हम लोगों को प्रतिशत पूछेगा कि कितना प्रतिशत है, तो उसमें हम लोग 100 से गुना करते हैं। इसी 2 रूल पे पूरे प्रतिशत का क्वेश्चन आधारित है। तो अब चलिए इस पे कुछ हम लोग टाइप करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद समझेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से कि कैसे कैसे बनता है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 300 का 25% कितना है। 300 का 25% भी हो सकता है कि 300 का 25% निकालें, वह कितना नंबर होगा। इसमें 300 का 25% निकालने के लिए बोल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है कि 600 का 15% का 15% निकाले। इस क्वेश्चन में है कि 600 का 10% का 15% निकाले। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझने का बात है कि 600 का 10% तो सर एक यहाँ पे 1% रहता तो हम लोग निकाल लेते। यहाँ पे दूसरा प्रतिशत भी दे दिया है। तो जी हाँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और बहुत लोग यहाँ पे छोड़ करके आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 600 का 1% जब दिया रहता है तो उसको निकाल करके तो चले जाते हैं। बट यहाँ पे 2% दिया है कि 600 का 10% निकाले और 15% निकाले। तो यहाँ पे 600 का 10% का 15% निकालना है। यहाँ पे प्रतिशत का भी प्रतिशत पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2% दिया हुआ है, तो प्रतिशत का प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है। इसको हम लोग करेंगे। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि 150 का 30% निकाले, मतलब 150 का 30% कितना होगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि 70 का कितना प्रतिशत 49 है। इस क्वेश्चन में क्या कर दिया है कि नंबर आपको दे दिया है 70 और उसका प्रतिशत मालूम नहीं है कि कितना प्रतिशत होगा, बट उसको जो निकाल करके आया है वो हमसे यहाँ पे 49 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत कितना होगा। तो हम लोग को इसमें प्रतिशत निकालना है। बोलता है कि 70 का कितना प्रतिशत 49 है। तो हम लोग बारी बारी करके क्वेश्चनों को समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलता है कि 300 का 25% कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे नंबर तो लिखेंगे ही। सबसे पहले क्या करना है कि जब हम लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग समझे होंगे बोर्ड मास में कि ऑफ आता है। ऑफ का मतलब का होता है। तो यहाँ का मतलब क्या होता है, तो सभी को पता होगा यहाँ पे कि का मतलब गुना होता है। हम लोग 5 या 6 क्लास में जब थे तो हम लोग को सर बताया करते थे कि यहाँ जब एक रूल होता था कि का को पहले काटिए तब पीछे 2 भाग, का को पहले काटिए तब पीछे 2 भाग, मतलब कि जो कट रहा है उसको काटिए पहले और गुना कर धन जोड़िए तब पीछे घटाओ। तो सबसे पहले है कि सबसे पहले का प्रयोग करना है, उसके बाद क्या करना है, डिवाइड का प्रयोग करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। तो वैसे ही बोर्ड मास में हम लोग पढ़ेंगे, तो बोर्ड मास हम लोग चालू करेंगे तो उसमें हम बताएंगे। तो यहाँ का मतलब गुना होता है। का मतलब क्या होता है, तो गुना होता है। ये जो 300 लिखा हुआ है तो 300 को हम लोग 10 का 10 लिख देंगे। और यहाँ का है तो का मतलब गुना होता है, तो गुना कर देंगे। और यहाँ 25% है तो यहाँ 25% को क्या कर देंगे, 10 का 10 लिख देंगे। और अभी जस्ट बताए हैं, किसी को पता है तो आप लोग बता दीजिए कि प्रतिशत जब हम लोग को हटाना रहता है तो क्या करते हैं, तो 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे 100 से हम लोग भाग दे देंगे। जो कट रहा है उसको काटिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ऊपर में क्या बच गया, 25 और 3। तो यहाँ 25 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 25 3 जा 75। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 300 का 25% कितना होगा,
तो 75 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 600 का 10% का 15% निकाले। यहाँ पूछ रहा है प्रतिशत का भी प्रतिशत निकालने के लिए, तो जहां जहां का है वहां वहां हम लोग को क्या कर देना है, गुना का चिन्ह दे देना है। तो यहाँ 600 है तो 600 यहाँ तो लिखेंगे ही, यहाँ का है तो गुना, 10 है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, और जब प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो 100 से हम लोग भाग देते हैं, फिर का है तो का मतलब गुना, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना है तो 15 है तो 15 लिख देंगे, और प्रतिशत को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, काटिए, देखिए यहाँ 1 0 से 1 0, यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब कटेगा तो काटिए, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, और 5 से इसको काटिएगा तो 5 3 जा 15। तो नीचे में तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या बचा 3 बचा, और यहाँ पे 3 बचा, तो क्या हो गया 3 × 3 इक्वल टू कितना 9, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 600 का 10% का 15% जब हम लोग निकाल ले तो कितना आया तो 9 आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग थर्ड क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पूछता है कि 150 का 30% निकाले, मतलब 150 का, तो जहां जहां का दिखाई देगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देंगे, और मल्टीप्लाई का चिन्ह देने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 150 है मतलब 150, तो 150 को ऐसे लिखेंगे, और क्या है तो यहाँ मल्टीप्लाई, और यहाँ 30 है तो यहाँ 30 लिखेंगे, या प्रतिशत जब हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो अब बच गया ऊपर में 15 और 3, तो जब 15 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा कितना हो जाएगा 45, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 150 का 30% निकाले तो कितना आया 45 आया, तो 150 का 30% कितना होगा तो 45 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आज हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 70 का कितना प्रतिशत 49 है, 70 का कितना प्रतिशत 49 है। तो हम लोग को तो यहाँ प्रतिशत मालूम है ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे तो का है वहां गुना कर देंगे, तो 70 है तो 70 लिखेंगे ही, और का के जगह पर गुना कर देंगे। हम लोग को प्रतिशत मालूम नहीं है तो क्या हम लोग x लिख सकते हैं, x प्रतिशत होगा, 70 का कितना प्रतिशत 49 होगा, तो हम लोग को मालूम नहीं है तो यहाँ पे हम x लिख दिए कि 70 का x प्रतिशत 49 होगा। तो जब x प्रतिशत हम बोल रहे हैं तो यहाँ x ऊपर में तो रहेगा ही, और जब परसेंटेज को हम लोग क्या करेंगे हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद यही है 49, मतलब 70 का x प्रतिशत क्या है 49 है। तो अब हम लोग को यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना है, तो यहाँ से काटिए, हम लोग काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। तो 7 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा, और इधर 10 यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 × 10, तो 7x इक्वल टू 490, तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 490 बटा में 7, तो यहां से इसको काटिए 7 बार में, तो x इक्वल टू कितना आएगा 70, यही आपका प्रतिशत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि 70 का कितना यहाँ पे जब काटे तो 70 बार में हुआ तो x का कितना प्रतिशत, 70 का कितना प्रतिशत 49 है, तो 70 का 70% क्या है 49 है। हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब यह देखना है हम लोगों को कि जब हम लोग सॉल्व नहीं किए थे तो लग रहा था कितना हार्ड है, जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो बहुत इजी तरीके से हम लोग क्या किए सॉल्व किए। तो इससे भी हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे, घबराइए मत, इससे भी अच्छा क्वेश्चन लाएंगे और बहुत इजी तरीके से उस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और नए चैनल पर जब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।